नमस्कार मित्रों। आज हम 1983 में बनी एक ऐसी फिल्म की बात करेंगे जिसमें जो विषय उठाया गया था वो विषय आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। हम बात कर रहे हैं फिल्म 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारों की। जाने भी दो यारों की बात अभी इसलिए भी चल रही है कि इस फिल्म में काम कर चुके एक हीरो सतीश शाह का हाल ही में निधन हुआ है। फिल्म की बात करें तो फिल्म एक क्राइम जो था वो क्राइम कॉमेडी थी जिसमें एक अपराध भी होता है और दो लोगों की बेबसी या आम आदमी की बेबसी को भी इसमें रेखांकित किया गया है। फिल्म मान के चलिए कि 1983 में बनी, तब जिस तरह से हालात थे बिल्डरों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नेताओं के बीच जिस तरह का गठबंधन था वैसा आज भी है। उसमें कहीं कोई राई रत्ती का फर्क नहीं आया है और उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के ये सब हो रहा है आज, लेकिन तब भी वो था। पर तब कुंदन शाह गुजरात से आए हुए एक ऐसे डायरेक्टर और लेखक थे जो फिल्म बनाना चाह रहे थे और उन्होंने एक ऐसा अवसर छोड़ दिया था फिल्म बनाने के लिए जो उन्हें गांधी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला था और तब उन्हें इसकी फीस के रूप में कोई 1.25 लाख रुपए ऑफर किए गए थे। कुंदन शाह के पास एक स्क्रिप्ट थी, एक स्टोरी थी। इसको डेवलप करने के लिए उन्होंने रंजीत कपूर को साथ में लिया और डायलॉग लिखने के लिए तब के नए नवोदित कलाकार और बाद में बहुत मशहूर हुए एक्टर सतीश शाह को साथ में लेकर के तीनों ने मिलके स्क्रिप्ट, डायलॉग और इसकी जो स्टोरी लाइन डेवलप की। फिल्म थी जाने भी दो यारों, शीर्षक इसका। चूँकि कुंदन शाह को बड़ा विश्वास था कि इस स्क्रिप्ट पे बनी हुई फिल्म निश्चित रूप से कुछ तो करेगी। चारों तरफ हाथ पैर मारे, कोई फाइनेंसर नहीं मिला, तो उन्होंने सीधा रुख किया फिल्म विकास निगम की तरफ और फिल्म विकास निगम ने उनके स्क्रिप्ट को मंजूरी दे दी और 8 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी फिल्म बनाने के लिए। राशि अत्यधिक कम थी लेकिन हिम्मत और हौसले बहुत बुलंद थे, इसलिए कुंदन शाह ने ऐसे कलाकारों को इकट्ठा किया जो उस समय संघर्षरत थे, जिनमें पंकज कपूर, ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह, रवि वासवानी, ये सब, भक्ति बर्वे करके इसमें हीरोइन थी और जो अभी जिनकी डेथ हुई है सतीश शाह, ऐसे सब लोग मिल गए और मिल के उन्होंने इसको बनाना शुरू किया और बहुत ही कम संसाधनों में बनाना शुरू किया। क्योंकि यह व्यवस्थाओं पर चोट करती थी इसकी कहानी, तो सब उत्साहित थे और लगा था लोगों को कि ये कुछ करेगी। इसके बारे में चर्चा करते हुए अभी हाल ही में पंकज कपूर ने कहा है कि इस फिल्म में बनाने में इतनी कठिनाइयाँ झेलना पड़ी और हार्डली किसी को कुछ पैसा मिला, किसी कलाकार को इसमें कोई पेमेंट था नहीं, क्योंकि फिल्म विकास निगम ने इतना टाइट बजट करके रखा था और उस फिल्म को पूरी करना था। तो उन्होंने कहा हर तरह की मुसीबत इसमें आई। फ्री में काम करने के बाद 74 घंटे 72 घंटे काम करते थे लोग और वहीं सो जाया करते थे, फिर उठ के काम करने लगते थे। इस तरह का जुनून था इन लोगों में काम करने का, चाहे नसरुद्दीन शाह हो, चाहे विवेक वासवानी हो या फिर रवि वासवानी हो या फिर पंकज कपूर क्यों ना हो, सभी ने दिल से काम किया। और पंकज कपूर ने तो यह भी कहा है कि इस फिल्म में उनको अंदाजा नहीं था कि ये इस तरह से ऐसी फिल्म जाएगी या इस तरह की पहचान बनेगी, बस उनको तो लगा था कि सब्जेक्ट अच्छा है और काम करना है, तो कुछ इस अंदाज में बनी। इस फिल्म के सहायक निर्देशक सुधीर मिश्रा थे जो बाद में बहुत बड़े डायरेक्टर बने। उन्होंने कई हिट फिल्में दी है बाद में। उन्होंने भी, सुधीर मिश्रा ने भी कहा कि बस हम जुनून के तहत काम करते जा रहे थे, किसी को कोई इसमें ऊंच नीच की बात थी नहीं और न ही कोई ये सोचता था कि मैं बड़ा हीरो हूँ, तो क्योंकि था ही नहीं कोई। कुंदन शाह भी सीधे साधे आदमी थे। सुधीर मिश्रा ने तो यहाँ तक कहा कि उस समय की सभी हीरोइनों ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था स्क्रिप्ट सुनने के बाद, क्योंकि कुंदन शाह का कोई नाम था नहीं। एक सिंपल सा सूटकेस और अटैची लेके घूमते थे वे और साधारण से चश्मा लगा के, डायरेक्टर तो किसी एंगल से लगते नहीं थे और उस ज़माने के डायरेक्टर बड़े हाई फाई शो बिजनेस वाले हुआ करते थे। तो इस कारण से
और पैसा भी नहीं था उनके पास कि किसी को बड़ा ऑफर दे दें। तो इसमें फिर भक्ति बर्वे जो रंगमंच की कलाकार थी, उन्होंने इसमें काम किया था। अब आप देखिए कि इस फिल्म के डायरेक्टर वंदन शाह, रंजीत कपूर और सतीश शाह, हाल ही में डेथ हुई जिनकी, और ओम पुरी, इनकी मृत्यु हो चुकी है। और जीवित लोगों में पंकज कपूर हैं और सुधीर मिश्रा ही बचे हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, जो इस फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं या इस फिल्म को मेकिंग के बारे में कभी कभी कुछ कार्यक्रम आ जाता है, सुनने को मिलता है। इस फिल्म की इसलिए बात करना चाहेंगे कि एक ऐसे संघर्षरत दो नौजवानों की कहानी कहती है जो ईमानदारी से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बुराई से लड़ना चाहते हैं और बुराई को ख़त्म करने का बीड़ा उठाते हैं, लेकिन उनकी अंत में हार दिखाई गई है जो बहुत ही दुखद है। इसमें दो फोटोग्राफर होते हैं जिसका रोल नसीरुद्दीन शाह और रवि वासवानी ने किया है, सुधीर और सुनील नाम के। और फोटोग्राफर ठीक एक अखबार के सामने अपना स्टूडियो खोलते हैं और ये सोचते हैं कि उस अखबार से उन्हें कुछ काम मिल जाएगा। भक्ति बर्वे जो है उसमें क्रूर और बहुत ही प्रैक्टिकल एडिटर का रोल किया है उन्होंने फिल्म में। अखबार चलाती हैं वे हिंदी का और लगातार वे भांडा फोड़ करती हैं राजनीतिक लोगों का और ख़ास करके बिल्डरों का, जो बिल्डरों और अधिकारियों के बीच जो नेक्सस है और जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस तरह की खबरें। और उस खबरों में भी देखिए कि आज भी अखबार उसी स्टाइल में काम कर रहे हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि वो उनका रुचि धन कमाने में ज़्यादा होती है, न कि सिस्टम को सुधारने में। और इसीलिए बड़े बड़े लंबे लंबे जिस तरह की भ्रष्टाचार की खबरें छपती है, उतनी ही तीसरे चौथे दिन गायब भी हो जाती है। तो उस समय में वो लेन देन वाला सिस्टम तब भी चलता था। इसमें पंकज कपूर को तर्नेजा कंस्ट्रक्शन का मालिक बताया गया है। ओम पुरी उनका एक दूसरा राइवल होता है, राइवल जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है। और सतीश शाह ने इसमें कमिश्नर डिमेलो का रोल किया है। अब होता ये है कि ये फोटोग्राफर जो दोनों संघर्ष कर रहे हैं, आखिर में ये स्लोगन चलता है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बार बार गाते हैं कि हम ईमानदारी से कामयाब होकर दिखाएंगे लोगों को, एक हमारा काम शुरू कर रहे हैं। अच्छे फोटोग्राफर हैं हम, प्रेस जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं। और जब इनके ऊपर नज़र पड़ती है भक्ति बर्वे की, तो उसको लगा कि दोनों बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं और इनके चाहे जो काम करवाया जा सकता है, तो वो बिल्डर के पीछे इनको लगा देती कि हम लोग पैसा देंगे, बिल्डर के ये इस तरह के फ़ोटोग्राफ लेके आओ, इनकी मीटिंगों के फ़ोटोग्राफ बना के लाओ, या इनके कॉन्ट्रैक्ट जो जिस तरह से साइन हो रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट के फ़ोटो लो। ये सब करते बड़े नाटकीय ढंग से और हास्य प्रधान उसको रखा गया है। होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के झगड़े में वो डिमेलो जो कमिश्नर होता है वो बहुत ही डबल गेम खेलता है, और वो जो तर्नेजा कंस्ट्रक्शन से भी पैसा ले लेता है और उधर ओमपुरी से भी ले लेता है, और कॉन्ट्रैक्ट तीसरे आदमी को दे देता है। दोनों नाराज होते हैं, झगड़ा होता है जाके, और वो गुस्से में तर्नेजा उसको गोली मार देता है एक बगीचे के पीछे, और गोली से वो मर जाता है और वहीं उसको दफना दिया जाता है। अब आप देखिए कि उस समय की किस तरह से प्रभावशाली लोग थे कि उसकी मृत्यु को सामान्य मृत्यु बता के, शहीद बता के, उसी के नाम पे एक फ्लाईओवर, कमिश्नर डिमेलो फ्लाईओवर का उद्घाटन करवा देते हैं और वहीं उसकी लाश बिछा देते हैं। इस बीच क्या होता है कि ये फोटोग्राफर जो गांगरू फोटोग्राफर कह सकते हैं इनको किशोर कुमार की भाषा में, ये बेचारे कुछ ब्रेक या किसी कंपटीशन में फ़ोटो भेजने के चक्कर में कुछ कमाई हो जाएगी, वो बगीचे में जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, और जब डेवलप करते हैं उनको कहीं एक खटका सा होता है, यहाँ कुछ अलग चीज़ दिख रही है, तो देखते हैं तो फोटो में कहीं कोई किसी के ऊपर गोली चलाता हुआ दिखता है और लाश गिरती। जाके तलाश करते हैं, उत्साह में पता लगता है तो उनको वही डिमेलो की लाश वहाँ मिल जाती है। अब यहाँ से नाटकीयता शुरू होती है। लाश ये जब देख के आता है रवि वासवानी और उसको नसीरुद्दीन शाह को बताता है, जब दोनों देखने जाते हैं इस बीच को इसको गायब कर देता है, गायब करके और कहीं ले जाते हैं। ये दोनों के पास फ़ोटो हैं, गोली मारने के सीन है, उसमें वो डिमेलो का भी कुछ चिन्ह मिलते हैं और कुछ बंदूक मार लगा चलाते हुए तरने जा, तो वही ये फोटोग्राफी करने जाते हैं, प्रेस फोटोग्राफी। उस एक फ्लाईओवर का उद्घाटन होता है, उसका हम डिमेलो फ्लाईओवर रखते हैं, और वो जिस क्रॉस के नीचे उसका जहाँ उसका बनाया जाता है श्रद्धांजलि के लिए या नामकरण डिमेलो ब्रिज,
उसी के नीचे उसकी लाश गड़ी होती है। तो उनको अंदाज़ा लगता है ये लाश खून हो यहाँ, वहाँ से उठा के इन्होंने ला दी होगी यहाँ पे। ये रात में जाके खुदाई करते हैं, खुदाई करके उसका वो कॉफिन निकालते हैं, देखते तो वही है, फ़ोटो वोटो खींच लाते हैं। और दोनों को एक पुलिस वाला देख लेता है, इनसे पैसे छीन लेता है, फिर अपने संपादक के पास आके फ़ोटो वगैरह उनको बता देते हैं कि देखिए मैडम ऐसा ऐसा। वो जो संपादक है भक्ति वर्बे, वो चाहती है कि इसमें सौदाबाजी हो जाए तरने जैसे। उसको फ़ोटो दिखाती है कि तुम फंस गए, ये वो, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं इसके उजागर कर दूंगी तुम्हारा ऐसे गड़बड़ घोटाला। तो अंततः ये होता है कि वो नाटकीय ढंग से लाश घूमती रहती है। इसमें एक महाभारत का सीन भी होता है, महाभारत का ही मंचन होता रहता है और वो लाश को लेकर घूमते रहते हैं। ये दोनों फोटोग्राफर भी, ओमपुरी भी घुस जाते हैं उसमें, तरणेजा भी घुस जाते हैं। तो वो बड़ा मजाकिया सीन बनाया है उन्होंने। और तब यदि पंकज कपूर से पूछा है कि किसी पॉडकास्ट में कि आपको ऐसा लगा था कि ये वाला सीन बहुत पॉपुलर होगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा तो समय नहीं लगा, लेकिन जब ये एडिट करने के बाद सामने आया तो बहुत ही अलग तरह का सीन हो गया। और आज भी वो एक इस पिक्चर का एक, जिसको कहना चाहिए कि सिग्नेचर पूरा एक शॉट है, सीन है, देखने में बहुत ही आनंद आता है। हंसी में बड़ा हंसते भी हैं लोग। और वो आखिर में जाके होता ये है कि इसमें जाना भी दो यारों में क्या है, कहने का चाहता है जो निर्माता कि भाई जब आप सब देख लेते हैं बुराइयों को तो उनको छोड़ देना चाहिए। यदि आप उसके पीछे लगते हैं खोजबीन में तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि जो आपको प्रेरित करते हैं इस काम में और आगे जानकारी लेने के लिए या सच्चाई के साथ लड़ने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, वो सब एक बार एक समय में आके मिल जाएंगे, पूरा नेक्सस बन जाएगा और आप फंस जाओगे। होता भी यही है कि जब डिमेलो की लाश पकड़ में आती है, वो सारा भांडा फूटता है, तो लगता है इन दोनों को कि ये जीत गए हैं, कामयाब हो गए हैं दोनों, कि हम देखो बुराई पे जीत गए हैं। लेकिन होता ये है कि ओमपुरी, तरणेजा कंस्ट्रक्शन वाला और जो प्रभारी इनका कमिश्नर बना है वो, और एक पत्रकार महोदय है, तीनों मिलके पैसा बांट लेते हैं, एक दूसरे के ठेके बढ़ जाते हैं। और इल्ज़ाम इन दोनों फोटोग्राफरों पर लगा दिया जाता है कि इनने जो कॉन्स्पिरेसी की है उसके कारण से वो जो नया नया पुल गिरा था, तो जो जिसका उद्घाटन हुआ था, गिर गया था भरभरा के, तो इन्होंने इस पर कॉन्स्पिरेसी की और इन्होंने इसमें गिराने में उसकी भूमिका इन दोनों की, इन दोनों को अंदर करवा देते हैं। तो फिल्म के अंत में दोनों जेल में पहने जा वाली ड्रेस पहन के आते हैं वो लटकाए हुए, और वहीं आके फिल्म का एंड होता है। जाने भी दो यारों का बड़ा सा कैप्शन आता है। तो क्या कहेंगे कि अभी अब जब हो रहा है होने दो, जाने भी दो यारों। तो आज भी वही स्थिति है कि यदि आप छोड़ देंगे किसी मुद्दे को और मुद्दे के पीछे लगेंगे तो आपको परेशानी उठाना पड़ेगी। बाकी जब होने जो हो रहा है वो होने दें, कोई कुछ कर नहीं सकता है इस मामले में, तो छोड़ो वो, जाना भी दो यारों। ये संदेश देती है, संदेश संघर्ष का नहीं देती है फिल्म, व्यंग करती है कि आप क्या करोगे, अब आपके हाथ में क्या है व्यवस्था है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा इसमें मैं कि देखिए, व्यवस्था पर चोट करने वाली फिल्म बनाई थी और फिल्म बनी किसकी सहायता से थी? भारत सरकार के फिल्म विकास निगम की सहायता से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं आज 1983 में बनी थी ये, कि आज इस तरह की फिल्म बने और सरकार उसको फंडिंग करे, सरकार का कॉर्पोरेशन फंडिंग करे? नहीं हो सकता। तो जाना भी दो यारों, फिल्म देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है और मैं समझता हूँ आप इसको देख करके बहुत आनंदित होंगे। क्लासिक फिल्म थी तब, उस समय पंकज कपूर ने बताया कि बहुत बड़ी हिट हुई थी। दिल्ली के शीला सिनेमा में 32 सप्ताह चली थी। तो एक बहुत कम पैसे में बनी पिक्चर ने इतना पैसा कमाया, लेकिन शायद ये पैसा कम दशा तक नहीं पहुँचा, न कलाकारों तक पहुँचा। इसका प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन करने वाला, तो फिल्म विकास निगम था, तो उसी का लाभ हुआ होगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज बस इतना ही, नमस्कार है।